हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में यहाँ पे डीटीडी को मेंशन किया था, यानी कि हमने अपने जो एक्सएमएल लिखी थी उसकी ग्रामर लिखी थी, ठीक है, और तरकीब के साथ जितने एलिमेंट मौजूद हैं उनके एट्रीब्यूट तमाम को यहाँ मेंशन किया था। अभी जो हम काम करने वाले हैं वो हम इस अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट पे अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हम चाह रहे हैं कि हम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट पे स्टाइलिंग करें। क्या करें? आपको पता है कि जब हम अपने HTML पे आते हैं तो HTML पे स्टाइलिंग करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? CSS को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि CADNG कास्केडिंग STYL स्टाइल शीट, स्टाइल शीट को इस्तेमाल करते हैं जिससे हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। और जब हम XML में आते हैं गाइस, तो XML में स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे CSS को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है XSLT। XSLT, ठीक है भाई। XSLT से मुराद ये होता है कि हम यहां बताते हैं कि भाई एक्सएमएल एक्सटेंसिबल, सॉरी, SIBLE एक्सटेंसिबल STYLE स्टाइल शीट LANGUAGE लैंग्वेज। और यहाँ पे अगर मैं इसको और छोटा करूं तो ट्रांसफॉर्मेट TION ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। और हम इसमें CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है, जो बनाई गई है, जो बताई गई है, वो आपको XSLT ही सही तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब CSS का मतलब क्या है, मकसद क्या है? तो पहले हम CSS को देखते हैं कि हम इसमें CSS कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने ये आपको Ctrl+S किया, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ और इसका आउटपुट देखना चाहें तो इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। आप अपनी फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे डेटा खुल जाएगा, ठीक है भाई। मैंने कलेक्शन देखा, कलेक्शन में बुक्स देखा, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह मुझे डेटा नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद बताऊंगा भाई ऐसा कुछ सिनेरियो है कि अपनी एक्सएमएल की डिक्लेरेशन के बाद नीचे आऊंगा और यहाँ बोलूंगा भाई देखो, मुझे यहाँ पे दो चीजें डिफरेंस नजर आ रहा होगा। एक नजर आ रहा है CSS स्टाइल शीट एसोसिएशन, और एक नजर आ रहा है XSL स्टाइल शीट एसोसिएशन। ऐसा ही है ना? तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, CSS स्टाइल शीट एसोसिएशन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास XML स्टाइल शीट का एक एलिमेंट बना हुआ है। href का मतलब ये है फाइल का नाम, और टाइप का मतलब क्या है, टेक्स्ट और CSS। तो मैंने कहा मुझे फाइल डॉट CSS का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अपनी फाइल बनाऊंगा फाइल डॉट CSS के नाम से, कोई और नाम से ही बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आके मैंने फाइल डॉट CSS क्या कर दिया, बना दिया। अब आपको इसमें CSS कैसे इंप्लीमेंट करनी है गाइस, तरीकेकार वही पुराना है कि आपके पास एक कलेक्शन है, आपके पास बुक्स है, ISBN, टाइटल, प्राइस और ऑथर है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट COLL कलेक्शन को कॉल करवाता हूँ। COLLECTION कलेक्शन। आपको पता है कलेक्शन जो है वो मेन एलिमेंट है। और मैंने कहा भी ये काम करें, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप क्या कर दें, ब्लैक कर दें, और इसका जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट कलर, उसको आप क्या कर दो, रेड कर दो। चलो देख लेते हैं क्या होगा। तो अगर हम इसका आउटपुट जो हमें नजर आ रहा था, अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका आउटपुट कुछ इस तरह हो जाएगा जैसा आपको नजर आ रहा था। फाइल वही है, फाइल डॉट एक्सएमएल, यानी कि आपका आउटपुट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लेकिन किस तरह से कन्वर्ट हुआ हमें समझ नहीं आ रहा, कि हमने तो रॉ बाय रॉ काम किया था। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा भाई कलेक्शन है, ठीक है भाई। अब आपने कहा कलेक्शन के अंदर कौन है, बुक्स। डेटा जो है वो बुक बाय बुक आना चाहिए, यानी कि एक बुक का, फिर सेकंड बुक का, फिर थर्ड बुक का। तो मुझे यहाँ पे बुक को बुलाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे BOOKS बुक्स को बुलाना पड़ा। और बुक्स को मैंने बोला भाई ये काम करें आप डिस्प्ले कर दें, और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले फ्लेक्स। हम यहाँ बोलेंगे भाई डिस्प्ले क्या कर दो, टेबल कर दो, और तुम अपने आप को कुछ क्या दो, पैडिंग भी दो 10 पिक्सल की। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा जब मैं इसको टेबल की तरह डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास जितने रिकॉर्ड होंगे वो तरकीब के साथ आ जाएंगे, यानी कि ये पूरा एक रिकॉर्ड को डिक्लेयर करेगा, ये दूसरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये थर्ड रिकॉर्ड को, यानी कि टेबल के फॉर्म में आ गया। लेकिन आप बोल रहे हो सर यानी कि ये ISBN अलग होना चाहिए, ये टाइटल अलग होना चाहिए, और डॉलर और सब कुछ जो प्राइसेस हैं। तो अब मुझे यहाँ पे जो बुलाना पड़ेगा गाइस, ये अब ISBN अलग है, टाइटल अलग है, प्राइस अलग है, और ऑथर अलग है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आके अपने चार एलिमेंट को बुलाना पड़ेगा। मैं देख लूँ दफा, ISBN, टाइटल, प्राइस और ऑथर। तो मैंने बोला देखो भाई ISBN कॉमा TITLE टाइटल, कॉमा AUTHER ऑथर, कॉमा
PRIC प्राइस, ऐसे ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना CSS के अंदर। अगर हमें मल्टीपल पे एक ही दफा लगाना हो तो फिर मैंने बोला भाई ये काम करें, यहाँ पे डिस्प्ले कर दें और डिस्प्ले में हमारे पास आता है टेबल सेल, क्या है सेल बाय सेल, इसको डिक्लेयर कर दो। जब हम टेबल करते हैं तो टेबल में कॉलम आता है, टेबल में रो आती है, टेबल डैश, देखो टेबल में हमारे पास कैप्शन है, सेल है, कॉलम ग्रुप है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल बाय सेल करेंगे और उसको भी कुछ क्या दे देंगे, पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल की। जब मैं इसको टेबल ये काम करूंगा तो आपको नजर आएगा कि आप वहां तो डेटा रिफ्रेश करने पे आपको कैसे नजर आया, सेल बाय सेल नजर आया कि उसने सेल सेल को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। बात क्लियर हो रही है। अब मैंने बोला भाई एक और काम करें, इसमें आप जो है ना, जो सेल आपने बनाया इसमें आप एक बॉर्डर लगा दें 3 पिक्सल का सॉलिड, और सॉलिड के बाद आपने यहाँ पे कोई कलर दे दिया, मैंने यहाँ पे कलर दे दिया पर्पल बगैर किसी मकसद के। और जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपका टेबल जो है वो इस तरह नजर आ जाएगा। तो तो ठीक है। तो आपको समझना है कि ये मैंने अपनी फाइल CSS पे CSS लगाई, लेकिन ये एक रिकमेंडेड तरीकेकार नहीं होता। आपको बताया जाता है कि आप CSS तो लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो तरीकेकार है, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो वो तरीकेकार नहीं है। आपको पता है कि HTML के इन्वॉल्व किए बगैर हम टेबल बना नहीं सकते। CSS से अगर मैं बोलूं कि आप टेबल बनाओ तो आपका टेबल ऐसे बनेगा, यानी कि मामला थोड़े से बन तो जाएंगे लेकिन जो है ना थोड़े से बिगड़ भी जाएंगे। तो हमें HTML की जरूरत है लाजमी तौर पे कि अगर अपने डेटा को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं टेबल की फॉर्मेट में, तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि हम यहाँ पे XSL इस्तेमाल करेंगे। XSL आपको जो है ना HTML भी इंक्लूड करके देगा, और HTML के अंदर XML के अंदर हम HTML भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हम अपना डेटा जो है ना वो चेक करेंगे। अच्छा फिर HTML आ जाएगी तो जाहिर सी बात है HTML के अंदर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, CSS बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं और मजीद। तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने अभी CSS इंप्लीमेंट की है, XSLT इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और उससे कैसे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। अभी हमने CSS किया है और CSS से हमने ये बना के चेक किया है।